आयरलैंड का वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपका वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। इसका फर्स्ट नंबर पर आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस और आपकी स्टेटमेंट आती है। बहुत सारे लोग क्लोजिंग बैलेंस जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं उससे 1 से 2 दिन पहले क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख होता है। वो किसी से पैसे लेकर अपने अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं। मीन अगर उनका पहले बैलेंस 8 से 10 लाख है और जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाई है बैलेंस 25 से 30 लाख उनका बैलेंस हो जाता है, तो प्रॉपर इसमें साथ में प्रूफ नहीं लगाते कि वो पेमेंट कहां से आई है। अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो प्रॉपर आप उसमें साथ में प्रूफ लगा दें कि एम्बेसी को एक चीज का आइडिया हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका पर्पस क्या था, कि किस बेस पर वो ट्रांजैक्शन हुई है। आप प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए हैं, 4 से 5 महीने आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आयरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम अकाउंट में कितना होना चाहिए। आयरलैंड का वीजा अप्लाई करते टाइम क्लोजिंग बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के दरमियान क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसके मुताबिक आपके जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस होता है वो अच्छा बिजनेस होता है लेकिन टैक्स रिटर्न्स वो नील के फाइल कर देते हैं। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसके मुताबिक आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। और सेकंड नंबर पर आपकी आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। अगर उसको आप कैंसिल करना चाहें प्रॉपर कैंसिलेशन टाइम उस पर आता है, आपको प्रॉपर कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। अगर आप उस होटल को पेड करके लगाना चाह रहे हैं तो आप पेड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल ये करना है कि जब आप होटल को पेड कर रहे हो तो सब प्रॉपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप उनको रीड कर लिया करें कि आप होटल की डेट चेंज भी कर सकते हैं, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, प्रॉपर जो उसकी पॉलिसीज होती हैं वो आप रीड कर लिया करें। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आयरलैंड वीजा के लिए प्रोसेसिंग टाइम। आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है 8 to 10 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें आप जो ट्रैवलिंग डेट है मिनिमम 3 मंथ्स बाद की आपने ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आपका जो ट्रैवलिंग डेट है 3 मंथ से पहले की भी है उसमें टेंशन की बात नहीं होती। आपका वीजा 7 to 8 वीक्स में समटाइम डिसीजन हो जाता है, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग डेट 12 to 13 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। आपका जो ट्रैवल प्लान है, वीजा कवर लेटर है, जो ट्रैवल डेट्स है 3 मंथ्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। बहुत सारे लोग आयरलैंड का वीजा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन जो ट्रैवलिंग डेट है 6 to 7 वीक्स बाद की उसमें ट्रैवलिंग डेट ऐड कर देते हैं और उस टाइम तक उनका डिसीजन नहीं होता, तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ, ट्रैवलिंग डेट एक्सपायर हो गई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं। अगर आपका बिजनेस वीजा होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आपका बिजनेस का इन्विटेशन आया हुआ होता है, उस इन्विटेशन के मुताबिक आपकी कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, जो भी है वो आपकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसमें भी समटाइम आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 12 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। अगर आप ये 3 मिस्टेक्स नहीं करते तो आप आयरलैंड का विजिट वीजा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं, कौन से मिस्टेक्स नहीं करते, तो आप 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आयरलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।